हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शादाब सर क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका महत्व किस लिए है और किस काम में हम इनका यूज़ करते हैं। इससे पहले हम आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बता चुके हैं। इससे पहले के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के। चलिए हम शुरू करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। माना ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है। इसके बीच से एक रेखा जा रही है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या है? उत्तर है और ये दक्षिण है। ये पूर्व है ठीक है। अब हमको बात करनी है देशांतर रेखाओं की। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं कहीं पे भी होती नहीं है। पृथ्वी पे किसी भी बिंदु पे स्थित नहीं होती है। ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका इस्तेमाल हम मैप के अध्ययन में करते हैं और देशों को, सागरों को उनके सही अनुपात में नक्शे में प्रत्यारोपित करने में करते हैं। मतलब कि नक्शे में उनको अलग अलग जगह पे सही अनुपात और आकार में स्थान देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या बता रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से, इसको हम गोलार्ध लिख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखाएं हैं। कुछ देशांतर रेखाएं किधर होंगी? पश्चिम की ओर। और कुछ देशांतर रेखाएं किधर होंगी? पूर्व की ओर होंगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये हमारे ध्रुव थे। एक था उत्तरी ध्रुव और एक था दक्षिणी ध्रुव। इन्हें हम गोलार्ध कहें या फिर हम कहें ध्रुव, बात क्या है? एक ही है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये कौन सी रेखा है? यह है भूमध्य रेखा। ये बीच से होकर जो गुजर रही है, यह है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश से बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इतनी बात हो गई। एक ही रेखा के इतने नाम हैं। तो क्या बता रहे हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ये क्या था? ध्रुव था। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है? बढ़ती है। देशांतर रेखाओं के बीच दूरी
बढ़ती है। दूरी क्या हो गई, बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से, अब हम किधर से जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, दूरी घटती है। पहले हमने क्या किया, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए तो हमने देखा दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी दूरी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर ऊपर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो दूरी हमारी क्या होती है, घटती जाती है। दूरी हमारी क्या होती है, घटती जाती है। और ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा के बीच आने पर देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। जिस तरह की हमने पढ़ा था, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या होते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर थी एक समान अंतर पे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो है देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा होती, कहीं पे कम होती है। इनकी चौड़ाई होती है, ध्रुवों पे क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, और भूमध्य रेखा पे क्या हुई, इनकी चौड़ाई बढ़ती है, बढ़ रही है इनकी लंबाई चौड़ाई जो है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में। मान लिया कि ये एक बिंदु ए है और ये बिंदु एक बी है, ये दोनों क्या हैं, भूमध्य रेखा हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सॉरी, ये दोनों जो है देशांतर रेखाएं हैं। इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा के पास होती है। कितनी होती है इनके बीच की दूरी, 111.32 किलोमीटर इतना होता है। और अक्षांश रेखाओं के मध्य यानी बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये इनके एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी थी। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं के, तो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पे होती है। तो देशांतर रेखा के, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। ये बात हो गई। सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी देश जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध से लेके दक्षिणी गोलार्ध तक, उनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है। इस कारण से एक बहुत बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जब इनकी लंबाई समान है तो हम किसको माने कि ये छोटी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये जो है 3 डिग्री अक्षांश है। इस तरह से इसको मापने में कठिनाई होती है। तो इसके निवारण के लिए क्या किया गया, इसके निवारण के लिए ये किया गया कि सारे अंतर्राष्ट्रीय देश मिलके उन्होंने एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया कि लंदन के ग्रीनविच वैधालय है, वहाँ से जो भी रेखा गुजर रही है उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। तो ये निर्णय हो गया। तो उन्होंने क्या किया, लंदन के करीब ग्रीनविच वैधालय के पास से होकर गुजरने वाली रेखा को इन्होंने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये क्या है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रधान देशांतर रेखा।
या फिर इसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, यामयोत्तर रेखा। एक प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन। ये बात हो गई। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को इतने नाम से जानते हैं हम। 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए गणना करने में हमें कठिनाई होती है। और इसके निवारण के लिए हमने क्या किया, लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच वेधशाला से जो भी रेखा गुजर रही थी उसी को हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। बात यहाँ पे खत्म हो गई। इसलिए ग्रीनविच वेधशाला से निकलने वाली रेखा को हम आधार मानकर 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको हम मान लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, और प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। इतनी बात हो गई। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में हमने बताया था ना, ये पूर्व दिशा में और पश्चिम में 1-1 डिग्री के अंतराल पे, कितने डिग्री के अंतराल में, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से 1 डिग्री के अंतराल पे ये है, और यहाँ से 1 डिग्री के अंतराल पे ये दूसरा देशांतर रेखा है, फिर 1 डिग्री के अंतराल पे यहाँ से तीसरी क्या है, देशांतर रेखा है, और यहाँ पे 1 डिग्री के अंतराल से चौथी देशांतर रेखा है। इस तरह से 1-1 डिग्री के अंतराल पे 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ ये देशांतर रेखाएं क्या हैं, खींची हुई हैं। 180 पूर्व की तरफ, ये पूर्व दिशा है, और 180 पश्चिम की तरफ ये देशांतर रेखाएं खींची हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देशांतर रेखाएं हमारे पास कितनी हो गई, कुल मिला 360 क्या हैं हमारे पास देशांतर रेखाएं हैं। हमारे ग्लोब पर कितनी रेखाएं हमें नजर आती हैं, अगर आप गिनेंगे तो 360 डिग्री या 360 जो है वो देशांतर रेखाएं हमको मिलेंगी। जीरो डिग्री देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी के ठीक पीछे पे जानते हैं 180 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। तो इनको एक मानिए, ये अलग अलग नहीं है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा एक ही रेखा पे स्थित है। ये पीछे जाके उधर का एक वृत्त बनाती है। ये क्या होते हैं, ये जो भी देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त होते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या था, ये अक्षांश रेखाएं ये पूर्ण वृत्त थे, ये पूरे क्या थे, ये अक्षांशी वृत्त थे, और ये अर्धवृत्त हैं। ये अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी ये 0 डिग्री जो इधर है वही पीछे जाके 180 डिग्री देशांतर बन जाता है, तो ये एक ही है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ काटता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा पे जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किस स्थान पे छूता है, कर्क रेखा को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। ये हमने पीछे बताया था, ये कितना था, कर्क रेखा जो है हमारे ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ था।
तो इन्होंने बताया कि ये जो कर्क रेखा जा रही है इसको हमारी देशांतर रेखाएं कहाँ पे टच करती है? अल्जीरिया में। कर्क रेखा पे कौन सा पड़ रहा है स्थान? अल्जीरिया। इसको जरा हम रेड कलर से लिख देते हैं। कर्क रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे छू रहा है, तो क्या कर रहे हैं? अल्जीरिया यहाँ पे। अल्जीरिया। और मकर रेखा पे ये कहाँ पे छू रहा है? इसकी दूसरी रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश मकर रेखा पे कहाँ पे स्पर्श कर रही है, किस जगह पे? भूमध्य रेखा को। उससे पहले क्या है कि भूमध्य रेखा को ये कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? भूमध्य रेखा को ये गिन्नी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करता है। किस जगह पे? गिन्नी की खाड़ी में। क्या बताया, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है वो हमारे अक्षांश को किस किस जगह पे प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श करता है, और कौन कौन से स्थान पड़ते हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करता है अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिन्नी की खाड़ी में, और मकर रेखा को ये भी जानते हैं कितनी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है मकर रेखा। इसको ये जो प्रतिच्छेद करेगा मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर को प्रतिच्छेद करेगा। नामीबिया के पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर को। अंटार्कटिक महासागर को छुएगा, ठीक है, स्पर्श करेगा। प्रतिच्छेद करता है। ये बात समझ में आ गई? क्या बता रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कर्क रेखा पे अल्जीरिया को प्रतिच्छेद करता है, भूमध्य रेखा पे गिन्नी की खाड़ी को प्रतिच्छेद करता है, और अंटार्कटिका को क्या होता है? मकर रेखा पे प्रतिच्छेद करता है। इतनी बात हो गई। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब बात कर रहे हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा पर बसे हुए देशों की। और ये 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये क्या है? ये है पूर्व। तो आज हम अब इस पे जो चर्चा होगी वो ये है कि 0 डिग्री देशांतर पे कौन कौन से देश बसे हैं। 0 डिग्री देशांतर पे कौन से देश बसे हैं। हमने क्या जान लिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन कौन से देश पाए जाते हैं। यूके, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिक देश पाए जाते हैं। अब हम ये जानेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम किस में करते हैं? समय निर्धारण में करते हैं।
किसमें करते हैं? समय का निर्धारण करने में करते हैं। इसलिए हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। क्या बताया? 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय निर्धारण में करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अब आपको हमने एक बात बताई थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखाएं दोनों क्या हैं? एक ही है। इसके पीछे वाली जो यही रेखा पीछे जाके 180 अंश देशांतर रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा, इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा के क्या विपरीत है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम करते हैं समय निर्धारण में। 180 अंश देशांतर रेखा का प्रयोग होता है तिथि निर्धारण में। तिथि निर्धारण में तिथि निर्धारण में हम करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जान लिया देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं पूरब की ओर कितनी होती हैं, पश्चिम की ओर कितनी होती हैं। पूरब की ओर 180 होती हैं और पश्चिम की ओर 180 होती हैं और पूरब की ओर भी 180 होती हैं। कुल मिला के हमारी देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। और 0 डिग्री देशांतर का उपयोग हम करते हैं समय निर्धारण में, इसलिए इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर प्राइम मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। और 180 अंश देशांतर रेखा का प्रयोग हम कहते हैं तिथि निर्धारण में करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 अंश देशांतर रेखाओं को। और देशांतर रेखा पे कौन कौन से देश पाए जाते हैं? एक तो यूके है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, घाना है, अंटार्कटिका है। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे देशांतर रेखाओं की। इसके आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय टाइम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा क्या होती है, इनका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।